Hi everyone, welcome to another video. So I am in Delhi High Court right now, and yes, I have read it, and I'm also in shock. I have received few messages and calls also from my colleagues and few friends who have gone to the protest, and everybody is keep asking me. You must have also seen videos from advocates who was explaining Article 32 and 226. I mean, many of you were thinking or wondering what is this and what is that. तुमने भी समझ में आया होगा. एक्चुअली बेसिकली 226 एंड 32 ये है कि आर्टिकल 32 ये कहता है कि जब आपकी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुई है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. 226 में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी फंडामेंटल राइट इस तरह से इन्फ्रिंज होती है जैसे कि अभी हो रही है इस मार्च में, इस प्रोटेस्ट में, जहाँ पर लाठीचार्ज यूज़ हो रहा है और बाय फोर्स स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है इस लेवल पे, जो कि हर कोई कंडेम कर चुका है. इवन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनकी सकोरा कॉन्फ्रेंस होती है और उनकी बार एसोसिएशन होती है, तो उसने भी इसको कंडेम कर दिया है. इवन दिल्ली हाई कोर्ट भी कंडेम कर चुका है इसको. बड़े बड़े डेजिग्नेटेड एडवोकेट कंडेम कर चुके हैं इस चीज़ को. बट आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन. इवन अब प्रोटेस्ट इस लेवल पे आ गया कि इंटरनेशनल मीडिया भी गैदर कर रही है इस चीज़ को और देख रही है. आई डोंट अंडरस्टैंड ये चल क्या रहा है. इवन हम लोग जब स्टूडेंट थे, हम लोग जब लॉ पढ़ रहे थे, तब हम लोग भी यही पढ़ते थे और हमें हमारे टीचर्स ने यही पढ़ाया था कि फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज, फंडामेंटल राइट जो है वो हार्ट एंड सोल, हम कह सकते हैं कि हार्ट एंड सोल भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का. और अगर हार्ट एंड सोल ही नहीं है, इवन आई डोंट नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग नाउअडेज. आई मीन कुछ भी हो रहा है अब. आई मीन लाठी चार्ज इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर एनीथिंग. आई मीन लाठी चार्ज तो आप वैसे भी नहीं कर सकते. आपने कुछ भी किया हो, स्टूडेंट ने कुछ भी किया हो, उसका एक तरीका होता है. सबसे पहले उनको वार्निंग देनी होती है, वार्निंग इशू होनी होती है. उसके बाद वो लाठी चार्ज होने से पहले के ही स्टेप्स हैं. वाटर गन्स हैं और स्मोक, ये जो यूज़ हुआ है ये भी नहीं यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए बाय लॉज और इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको सबको ताक पे रख दिया है. व्हाट इज़ गोइंग ऑन. आई मीन लोग अगर प्रोटेस्ट और सवाल ही नहीं करेंगे एक डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी का पर्पस ही क्या है फिर. आई डोंट अंडरस्टैंड. मेरी तो पूरे लॉजिक कॉन्सेप्ट सब हिल चुके हैं. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसका जवाब क्या है. अब लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या 226 और 32 का पर्पस क्या है. ऑनेस्टली आई डोंट नो. अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो आई डोंट नो व्हाट इज़ इमरजेंसी. इवन अगर आप इंदिरा गांधी का भी टाइम याद करें तो जब इमरजेंसी हुई थी तो इसमें एक जजमेंट ADM जबलपुर बस विश्वकांत शुक्ला समथिंग एक जजमेंट है जिसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के ही फादर थे जिन्होंने एक जजमेंट दी थी